पढ़े ट्रायल बैलेंस क्या था, उसकी मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके क्या नाम से सब्जेक्ट मैटर्स क्या है, फॉर्मेट क्या है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इसके पश्चात ट्रायल बैलेंस में मिल जाने पर कौन कौन से ऐसी गलतियां हैं, मिस्टेक हैं जो कि ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं डालते, कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं, मिस्टेक है जो ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट डालते हैं। इन इफेक्ट को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता कराते हैं, और सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या होता है। तो अब एक हम आपको एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कैसे क्वेश्चन लगता है। एग्जांपल हम आपको शेयर कर देंगे। क्वेश्चन कैसे लगता है इसको देखिए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। इन्होंने कुछ अकाउंट का बैलेंस दे दिया है। एक तो तरीका यह है, कोई क्वेश्चन दिया है, पहले हम उसको जनरल बनाएं और फिर जनरल से लेजर बनाएं, तब ट्रायल बैलेंस बनाएं। लेकिन जनरली इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम वगैरह नहीं पूछता है, क्योंकि बहुत लार्ज हो जाता है। अगर आपको जनरल लेजर आ कोई दिक्कत है, जनरल बनाए, लेजर बैलेंस लिखता है तो बनाइए। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो फ्रॉम बैलेंस आता है, तो फ्रॉम बैलेंस वाला बता रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग स्टार्ट। आप देखिए सीरियल नंबर 1, ओपनिंग स्टार्ट। अब आपको मालूम होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि एसेट हमारा एसेट्स है। कितना बैलेंस होगा, 3000। दूसरा दिया है आपका परचेज 8000। परचेज कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। परचेज अकाउंट 8000। अब आप ये कैसे पता चले डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस पर डेबिट क्रेडिट नहीं दिया है, नहीं दिया रहता ये आपको जानना पड़ेगा। हमने बताया था गोल्डन रूल्स, ये भी बताया था अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी आगे तो आप जनरल रूल्स का अप्लाई करोगे, क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है परचेज का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट हम कैसे पता करेंगे। अब परचेज कितनी बनाए, परचेज क्या होता है, परचेज अकाउंट या टू कैश। अगर कैश परचेज किया है, ये क्रेडिट परचेज अकाउंट या टू रमेश, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज बैलेंस डेबिट होगा। दूसरी चीज आपको समझ लीजिए, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। आपको हमने मॉडल रूल्स भी बताया था, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज क्रेडिट होगा, एसेट डेबिट होगा। चाहे जनरेटिव माध्यम से क्लियर कर लीजिए या जो मॉडल रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये आपको मालूम होना चाहिए किसका बैलेंस डेबिट होता है, किसका क्रेडिट। अब तीसरा है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमको नहीं मालूम बैलेंस कैसा होता है। परचेज रिटर्न इनकम एक्सपेंस भी नहीं है, एसेट लायबिलिटी क्या है। तो अब आप बताइए इसका कैसे पता करें जनरल एंट्री। परचेज रिटर्न हम एंट्री क्या करते हैं, राम को माल वापस किया, गुड्स रिटर्न टू राम, क्या हो जाएगा, राम दिया टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ, यानी परचेज रिटर्न बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपको हो जाएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है, 200। सेल्स, सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, सेल्स कितना है, 14,000। सेल्स रिटर्न क्रेडिट है, क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, 300। सेल्स रिटर्न बात क्या आपका, कैश, कैश क्या होता है, डेबिट होता है। कैश कितना दिया है, 100। बैंक, बैंक क्या होता है, डेबिट होता
बैंक दिया है तो डेबिट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया क्रेडिट हुआ, अगर बैंक डेबिट बैलेंस दिया डेबिट और बैंक क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट। ठीक, यहाँ बैंक दिया है केवल, तो बैंक क्या होता है, डेबिट होता है। नेक्स्ट आपका दिया है डेबिटर्स। डेबिटर्स क्या होगा, डेबिट होगा। अमाउंट कितना है, 3000। नेक्स्ट क्या होता है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। कितना दिया है, 3000। नेक्स्ट क्या आपका सैलरी। सैलरी एक्सपेंसेस है, सैलरी क्या होगा, डेबिट होगा 1000। तो सैलरी कितना है, 1000। रेंट, रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, रेंट कितना है, 700। रेंट बाद दिया पोस्टेज, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, पोस्टेज कितना है, 50 रुपीज। इसके बाद क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, इंश्योरेंस कितना है, 150। फिर क्या दिया, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, एसेट्स क्या होता है, डेबिट। फिर क्या दिया है, कैपिटल। कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिट 3400। अब इसको आप टोटल कर लीजिए और दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। टोटल करिए, 600, 336, 410, 20,600। इधर टोटल करिए, 1 2 9 9 और 3 12 14 12 13 16 1 4 5 3 8 9 17 20। यहां पर लिख देंगे आप टोटल। हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस था। ये ट्रायल बैलेंस का था जब बैलेंस की लिस्ट हमारे पास दी गई है, बैलेंस हम डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तब। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, थ्योरी पार्ट है, जिसको आपको बता देते हैं। यह है कि ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, जब ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है। ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं मिलता है, कौन कौन सी ऐसी एरर है जिनका ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ता है, अब कौन कौन सी एरर्स ऐसे हैं जिनका ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ट्रायल बैलेंस न मिलने के कारण क्या है, कहीं कहीं लेजर पोस्टिंग में गलती हुई, लेजर में मिस्टेक हुआ है। जो मिस्टेक होता है, 2 टाइप मिस्टेक होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऐसी गलती जिसका तल पर कोई प्रभाव पड़े न पड़े, इस प्रकार का मिस्टेक या एरर जिसका नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। दूसरा एरर इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, जो ऐसी गलती है जिसका ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट है आपका, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक या एरर्स हैं जिनका कि ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन, कोई ट्रांजैक्शन हमने किया, उसका एंट्री करना ही भूल गए, इसका इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हमने जनरल एंट्री नहीं किया, इसका लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ, ना तो डेबिट में पोस्टिंग हुआ ना तो क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड, एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसको ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्या पूछते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है,
हमको अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल नहीं मालूम है, हमने कैपिटल एक्सपेंसेस क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या था, इसको डिफाइन नहीं किया है। जैसे हमने बिल्डिंग बनाने के लिए वेजेस दिया, तो इसकी जनरलिटी क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है किसी एसेट्स को यदि इंस्टॉलेशन चार्ज या मेकिंग चार्ज जो भी चार्ज होता है वो एसेट्स को डेबिट किया जाता है। बिल्डिंग बनाने के लिए हमने वेजेस दिया, इसका एंट्री होगा बिल्डिंग काउंट टू कैश। हमको प्रिंसिपल नहीं मालूम है, हमने वेजेस समझ के उसको वेजेस काउंट टू कैश कर दिया, एक गलती हो गई। कैसी इधर से प्रिंसिपल इधर, लेकिन इसका ट्रायल बैलेंस तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे बिल्डिंग को डेबिट करें अकाउंट डेबिट ही होगा, ट्रायल बैलेंस डेबिट भी जाएगा, और चाहे वेजेस को डेबिट करें तो वह ट्रायल बैलेंस डेबिट भी जाएगा, अर्थात इसका ट्रायल बैलेंस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने प्रिंसिपल इरर्स हैं वह आपका ट्रायल बैलेंस को नॉट इफेक्टेड। नेक्स्ट आपका है इरर्स ऑफ ओपनिंग रिकॉर्ड। हमने ओपनिंग रिकॉर्ड नहीं किया, आपको ओपनिंग एंट्री बताया, क्लोजिंग एंट्री बताया। यदि किसी अकाउंट का हमने ओपनिंग करना भूल गए तो ओपनिंग एंट्री हुई नहीं, तो इसका भी इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पोस्टिंग इन रॉन्ग हेड ऑफ अकाउंट्स। हमने लेजर पोस्टिंग गलती किया, क्या गलती किया, रॉन्ग हेड साइड वही रहा, जैसे राम के डेबिट पोस्टिंग करना चाहिए था, हमने गलती से रमा के डेबिट पोस्टिंग कर दिया। ये इधर हमारे ट्रायल बैलेंस नहीं पता चलेगा, क्योंकि डेबिट हुआ चाहे उनका डेबिट चाहे इनका। जैसे राम को पेमेंट करना है, हमने मोहन पेमेंट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस कहाँ पता चलेगा, पैसा हमारे पास गया उतना बैलेंस कम हुआ, हमारा उतना डेबिट कम हो जाएगा। अगर रॉन्ग साइन पोस्टिंग हुआ है, रॉन्ग पार्टी रॉन्ग हेड पोस्टिंग हुआ तो गलती नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट आपका पोस्टिंग कंपनसेटिंग इरर, कुछ कंपनसेटिंग इरर होता है जो ट्रायल बैलेंस नहीं पता चलता। जैसे राम हमने 500 रुपये पाया, एंट्री में हमने 50 रुपये कर दिया, श्याम हमने 50 रुपये पाया, एंट्री में 500 रुपये कर दिया, ये कंपनसेट हो गया। एक में 400 कम किया और दूसरे में 400 अधिक कर दिया, तो गलती थी वह आपका कंपनसेट हो गई। तो कंपनसेट इरर जो है वह भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा पता चल जाती हैं, यानी ऐसी इरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस पर आपका इफेक्ट डालते हैं। इसमें पहला है प्रारंभिक लिखित पुस्तकों में गलती त्रुटि। कोई भी जर्नल में या लेजर में यदि आपका मैथमेटिकल इरर्स है, गलती त्रुटि है, तो पता चल जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक है, या एक पक्ष में 525 था पोस्टिंग करते समय जो है 250 लिख दिया, ये मैथमेटिकल या कलर किया इरर है, ये पता चल जाएगा। गलत पक्ष में पोस्टिंग, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, हमको राम को डेबिट करना चाहिए था 500 रुपये से, हमने लेजर पोस्टिंग करते समय बाय मिस्टेक राम को क्रेडिट 500 कर दिया। यदि रॉन्ग साइड पोस्टिंग करेंगे तो यह भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर डालेगा, अर्थात ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, गलत रकम की पोस्टिंग। हमने गलत रकम पोस्टिंग कर दिया, पोस्टिंग करना चाहिए था 500 रुपये, हमने कर दिया 525 रुपये। तो अकाउंट में तो सही है, जनरल में सही है, लेकिन कैश अकाउंट पोस्टिंग गलत हुई, अदर अकाउंट तो सही होगा, ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट इरर्स इन बैलेंसिंग। लेजर अकाउंट बैलेंस करते हैं, हमको टोटली मिस्टेक हो गया, बैलेंस कम ज़्यादा हो गया। डेबिट टोटल आना चाहिए 4000, हमने निकाला 3,500, डेबिट का है 2,500, तुम्हारा बैलेंस कितना हुआ 1000, जबकि होना कितना चाहिए 1500। तो बैलेंसिंग का इरर जो है ट्रायल बैलेंस इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आपका एनी बैलेंस ओमिशन इन ट्रायल बैलेंस। कोई बैलेंस, किसी खाते बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में लाना छूट जाता है, भूल जाता है, तो ये सब पता चलते हैं। फिर आपका टोटलिंग इन मिस्टेक इन टोटलिंग इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस टोटल करते समय कोई गलती हो गई, तो ये जो आपका 6 प्रकार के मिस्टेक्स हैं वो आपका ट्रायल बैलेंस वाला डिक्टेट होते हैं। एक बार फिर आपको बता देते हैं। फर्स्ट आपका मैथमेटिकल इरर्स इन ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री समय कोई गलती त्रुटि हो जाती है। नेक्स्ट आपका है रॉन्ग साइड पोस्टिंग, राम को डेबिट करना चाहिए, हमने राम को क्रेडिट कर दिया, ये ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपका गलत रकम
पोस्टिंग, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, करना चाहिए पोस्टिंग 500 रुपये, हमने कर दिया 5000 रुपये, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस फिर डालेगा। नेक्स्ट है क्या, इरर्स इन बैलेंसिंग, जब अकाउंट हमने बैलेंस करने लगा उसको हमसे मिस्टेक हो गई, चाहे डेबिट टोटल कम गलत कर दिया या क्रेडिट कम ज़्यादा कर दिया या माइनस करने में हमसे मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्या है, एनी अकाउंट ओमिशन इन ट्रायल बैलेंस, कोई अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनाने छूट गया। नेक्स्ट आपका है टोटलिंग इन ट्रायल बैलेंस, ये प्रकार की मिस्टेक आप ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है। जब ये मिस्टेक होती है ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड हमारा टोटल नहीं मिलता है, क्योंकि हमको नेक्स्ट डे फिर से अकाउंट ओपन करना है, एंट्री करना है, ट्रांजेक्शन करना है, बिजनेस बंद किया नहीं जा सकता, ये गलती तत्काल पता नहीं चल सकती। इससे एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसको हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से कहते हैं। ट्रायल बैलेंस जिस साइड का कम होता है, जितना अमाउंट कम होता है, वो पर्टिकुलर्स में आपका लिख देते हो क्या नाम से सस्पेंस अकाउंट, उतना अमाउंट आपका उस साइड कम लिख देते हो जिस साइड कम है और ट्रायल बैलेंस को टैली करा देते हैं। फिर फ्यूचर में धीरे धीरे हम उस जो इरर्स है ओमिशन है उसको पूरा डिटेक्ट करेंगे, पता लगाएंगे, और जब पता लग जाएगा तब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके, और जब रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देंगे तो हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा। मान लीजिए अभी तो रेक्टिफाई नहीं हो पाया, हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के जो सस्पेंस अकाउंट है उसको बैलेंस कहाँ दिखाया जाएगा। सस्पेंस अकाउंट बैलेंस हम यदि क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान सुनिएगा, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस यदि क्रेडिट बैलेंस है बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे, और यदि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाएंगे। ये चीज हो गया आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कैसे हम गलतियों को पता लगाएं। ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड टोटल नहीं मिल रहा है, कैसे हम पता लगाएं। इसके कुछ आपको मेथड्स हैं जो आपको बताते हैं। पहला है, सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, फर्स्टली हमको करना चाहिए जो अकाउंट सबका हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल करें और बैलेंसिंग करें, कहीं हमको टोटलिंग और बैलेंसिंग मिस्टेक नहीं हुआ। जब टोटलिंग और बैलेंसिंग मिस्टेक हमारा सही है तब हमको क्या करना चाहिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लें। ट्रायल बैलेंस किसका डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस का, दोनों प्लस का डिफरेंस निकाल लें। अब मान लीजिए ट्रायल बैलेंस डिफरेंस आ रहा है 900 रुपये, तो इस डिफरेंस को ये देखना चाहिए कि इस डिफरेंस का कोई अमाउंट लेजर पोस्टिंग छूटा तो नहीं है, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन 900 रुपये का है। अब हम देखते हैं कोई ट्रांजेक्शन 900 रुपये मिल लेंगे तो उसको देख लेंगे उसका लेजर पोस्टिंग हुआ है नहीं, सेम साइड हुआ नहीं, उसमें तो कोई गलती नहीं हुआ। ये भी हो सकता है अब मान लीजिए सेम अमाउंट का कोई ट्रांजेक्शन नहीं मिलता है, तो हमको ये देखना चाहिए जो डिफरेंस का अमाउंट उसको 9 से डिवाइड करना चाहिए। 9 से डिवाइड करने के बाद देखना चाहिए जो अमाउंट आ रहा है उससे रिलेटेड कोई अमाउंट नहीं है। जब हम 9 से डिवाइड कर देते हैं हो सकता है कोई जीरो बढ़, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब हमारी मिस्टेक क्या, कहीं हम या तो जीरो भूल गए हैं या तो जीरो अधिक लिख दिए हैं। जैसे लिखना चाहिए 1000 हमने 10,000 लिख दिया, या लिखना चाहिए 10,000 हमने 1,000 लिख दिया। जब 10,000 लिखना चाहिए हमने 1,000 लिखा तो मिस्टेक कितने 9,000 का, 9,000 9 से डिवाइड करेंगे डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कहीं जीरो के मिस्टेक है। हम या तो जीरो कम कर दिए या जीरो अधिक कर दिए, जिन जिन फिगर में जीरो होगा हम जीरो वाला टैली करेंगे कि सेम जीरो है या नहीं। नेक्स्ट यह देखना चाहिए खाता में पिछले बाकी ठीक रहिए, जो हमने ऊपरी बैलेंस लाया है पिछले साल से या एक पेज से दूसरे पेज पर बैलेंस ले गए वह क्या क्लियर है, तो पिछले बैलेंस से ऊपरी बैलेंस को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट जब इससे भी नहीं पता चलता तब हम जर्नल में जाते हैं। जर्नल देखे क्या वहां तो गलती नहीं है, वहां भी गलती हो सकती है। जर्नल में परचेज अकाउंट या नाम लिखा, परचेज डेबिट में 500 अमाउंट लिखा, आराम के डेबिट में 5,000 लिख दिया क्रेडिट में, हालांकि वहां जर्नल का अगर टोटल किया तो पता चल जाएगा, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, नहीं टोटल करते तो ये मिस्टेक होती है, तो जर्नल हम पता चेक करते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, यह देखना चाहिए कि किसी संख्या का हमको गलत तो नहीं लिख दिया गया है। जैसे जनवरी होता है 525 लिखना है, हमने 552 लिख दिया, 525 है हमने इसको 552 लिख दिया, ठीक है।
225 लिखना है, हमें इसको 252 लिखना है। जनरली फिगर मिस्टेक हो जाता है आगे पीछे, इस प्रकार गलती को ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट, करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस को बैक ईयर के ट्रायल बैलेंस से, प्रीवियस ईयर ट्रायल बैलेंस से टैली करना चाहिए। मान लीजिए प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस में वेजेस दिखा रहा है 20,000 रुपए, अब इस साल के ट्रायल बैलेंस वेजेस दिखा रहा है 20 लाख रुपए, तो एक साल में इतना डिफरेंस तो आएगा नहीं। या पिछले साल परसेंट दिखा रहा है 70,000, इस साल दिखा रहा है 7 लाख, इतना डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो पिछले ट्रायल बैलेंस के अकाउंट के बैलेंस से इस ट्रायल बैलेंस अकाउंट के टैली करेंगे। यदि ज़्यादा डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को, तो उस अकाउंट को फिर से चेक करेंगे, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्या नाम से, खातों शेष तर्पण भी करें। ये देखते हैं सभी अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ गया नहीं आ गया है, उसको देखते हैं। इन सब उपायों के बाद, यदि इन सब चेकिंग के बाद भी ट्रायल बैलेंस नहीं पता चलता है, तो हमको जर्नल की एक एक एंट्री को पूरा चेक करना पड़ेगा और एक एक एंट्री का लेजर पोस्टिंग चेक करना पड़ेगा और फिर से ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा। यदि संपूर्ण जांच करने के पश्चात भी ट्रायल बैलेंस की मिस्टेक नहीं पता चलती, बैलेंस नहीं पता चलता, इस बैलेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल के ट्रायल बैलेंस को टैली करा देंगे, अपना फाइनल अकाउंट बना देंगे और नेक्स्ट ईयर समय के हिसाब से हम उसको धीरे धीरे चेक करते रहेंगे, क्या गलतियाँ हुई थी उसको अपना जो होगा तो रेक्टिफाइड एंट्री करके रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो आपका ट्रायल बैलेंस सही था। सस्पेंस अकाउंट क्या था होता है, सस्पेंस अकाउंट जब ट्रायल बैलेंस दोनों साइड के टोटल नहीं मिलता है तो जो डिफरेंस होता है उसको सस्पेंस अकाउंट डाल दिया जाता है। सस्पेंस अकाउंट एक प्रकार का टेम्परेरी अकाउंट है। जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, यदि क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड और डेबिट बैलेंस का ऐसे साइड दिखाते हैं। ठीक, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस का बस इतना ही था। आप इसको पढ़िएगा,